गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी सुबह हो चुकी है। अब चलते हैं सुबह सुबह का घर का काम करने। पेंगुइन को, जी मेरा पेंगुइन है। घर की हालत ऐसी। और चलते हैं सुबह सुबह काम वाम को, थोड़े मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। मैं तो सुबह बिल्कुल आराम से उठती हूँ सो के। इसके पापा इसको लेकर के खिलाते रहते हैं। और ये है सुबह उठ के हर सारी चीज़ें ऐसे फैला के छोड़ देगा, ऐसे बिखेर के छोड़ देगा, इधर उधर घेर के छोड़ देता है। मैं उठती हूँ तो रात को तो मैं घर साफ़ करके सोती हूँ, पर मुझे पता लग रहा है अब कि सुबह उठती हूँ तो इतना घर गंदा क्यों मिलता है, इसकी वजह से मिलता है। फिर मैं उठते ही चाय बनाई। फिर चाय बनाने लग गई थी मैं, क्योंकि ये बाहर गए थे, ये थे नहीं। ये मुझे उठा करके चले गए थे कि इसको पकड़ो मैं जा रहा हूँ, तो मैं जग गई थी तो वो बाहर चले गए थे। फिर मैंने चाय बनाया। चाय बनाने के बाद मैंने देखा कि किधर किधर क्या क्या रह रहा है। फिर एक बार घर में पूरे घर में गेड़ी मार के आई मैं, क्या क्या काम रह रहा है क्या क्या नहीं रह रहा है। तो लाइक इसने सिर्फ किचन ही गंदा किया था, और खाना का पता नहीं क्या सीन था, बनाना था नहीं बनाना था मुझे सुबह सुबह। तो मैं काम में लग गई थी, बाकी काम में। उसके बाद मैं सारी किचन की साफ़ सफाई करने के बाद चाय बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये थे नहीं तो इनके बिना तो चाय पीती नहीं मैं, मेरा मन नहीं करता। तो फिर मैं इनका इंतज़ार कर रही थी आने का। चाय रख के फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाने लग जाती हूँ। और ये देखना आप, आज ये मेरे साथ सारा काम ये साथ में करवाएगा। लाइक झाड़ू लगा रही हूँ तो पीछे है, बर्तन मांजूंगी तो पकड़ के लटका हुआ रहेगा। देखो आप, बर्तन मांज रही हूँ तो ये मेरे पैर पकड़ के लटका हुआ है। इसका मतलब सारा दिन ये ऐसा कर देता है कि कोई काम नहीं करने देता। लाइक पैर पकड़ के बस लटका रहता है, कुछ भी काम करेगा बस पैर पकड़ के लटका रहेगा। मालूम नहीं इसको क्या हो गया, इतना प्यार आ रहा है मेरे पे। उसके बाद मैं बर्तन मांज रही हूँ, पूरा टाइम खड़ा था यहाँ पे। फिर उसके मुंह पे हल्का सा पानी गिर गया था तो वो रोने लग गया था। मैं उसको ले जाकर उठा करके बिस्तर पे रख आई थी। बिस्तर पे मैं रख आई थी उसको। फिर मैं फटाफट बर्तन वगैरह लगा रही थी कि कोई बात नहीं, बस बर्तन वगैरह ही तो रह गया है, यही मैं कर लूँ फटाक से। फिर मैं ये काम करके उसके बाद वो उस पर चिल्ला भी रही होती हूँ। बहुत ज़्यादा रो रहा होता है इस टाइम, बहुत दिमाग ख़राब कर देता है। तो मेरा फेस ऐसा हो जाता है, गुस्से में मन करता है मैं क्या करूँ। तो फिर मैं उस पर गुस्से में चिल्ला रही हूँ, चुप हो जा, रो मत, बेबिना बात से रोए जा रहा है, मतलब रो मत, ऐसे करके बस चिल्ला रही थी। उसके बाद फिर मैं कपड़े धुली। कपड़े धुलने के बाद मैंने खाना बनाया था। लाइक रात की सब्ज़ी पड़ी थी तो मैंने सिर्फ रोटी और चावल बनाया था। उसके बाद मैं नहा करके आई। नहा करके आने के बाद आज मैंने पहना था साड़ी। आज मेरा मन कर रहा था बहुत दिनों बाद साड़ी पहनने का, और ये वाला साड़ी मैंने बहुत दिन टाइम बाद पहना है, क्योंकि पता नहीं कहाँ रखा हुआ था। लाइक कभी भी पहनने जाती थी, कभी ब्लाउज़ नहीं मिलता था, कभी पेटीकोट नहीं मिलता था। तो कल मैंने सारा चीज़ ढूंढ के रखा था, उसके बाद आज मैं पहनी थी। फिर दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम हो जाता है। फिर शाम को लाइक सारे कपड़े उठा के लाती हूँ मैं बाहर से, क्योंकि चादर वगैरह एक दिन पहले चेंज किया था तो वो धोने के लिए रह गया था। तो फिर वो सारे उठा करके चेंज करके, वो चेंज कर रही हूँ, तह लगा करके उनको जगह पे रखने के लिए जाती हूँ। फिर जब रख के आती हूँ, आज हम लोग कहीं घूमने गए थे। आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप लोगों को पता लगेगा हम कहाँ गए थे घूमने के लिए। फिर मैं सारी चीज़ों को साफ़ सफाई करती हूँ। फिर घर पूरे साफ़ सफाई करके उसके बाद मैं बैठी रहती हूँ। मैं इनका इंतज़ार कर रही थी कि ये लाइक कब आएंगे और हम कब जाएंगे। नहीं, वैसे मेरा कोई डिसाइड नहीं था कि हम कहीं जाने वाले हैं, लेकिन ये एकदम से आए, बोले चलो। मैंने कहा कहाँ। वैसे मन तो मेरा भी था कहीं जाने का, लेकिन मैंने पूछा इनसे कहाँ। फिर ये बोले कि ऐसे ही चलते हैं सड़कों पे घूमने के लिए। मैंने कहा मेरा भी सिर्फ यही मन कर रहा है, सड़कों पे घूमने के लिए। तो फिर इन्होंने बताया अच्छा चलो सड़कों पे घूमने चलते हैं। फिर मैंने कही नहीं, रुक जाओ, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, लाइक 4 बज रहे थे, 3-4 बज रहे थे। तो मैंने कही रुक जाओ थोड़ी देर। फिर मैंने पकोड़े मैंने बनाए थे। दाल वो होता है ना, चने की दाल, उसके पकोड़े बनाए थे मैंने। उसको फूलने के लिए रख दिया था मैंने दोपहर में। फिर उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसके बाद इसमें बेसिक से थोड़े से मसाले डाले थे, धनिया, मिर्ची और
फिर इसमें मैंने ऐड किया था धनिया, मिर्ची और हल्का सा हल्दी डाला था। उसके बाद मैंने इसी में लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची को पीस दिया था, संग संग में ही पीस लिया था मैंने। और उसके बाद बस उसके बाद नमक डाल के अजवाइन डाल के छान के पकोड़े, फिर चाय पकोड़े खा करके हम लोग निकल गए थे। उसके बाद शाम हो गया था। फिर आज हम लोग गए थे मथुरा का ये वाला द्वारिकाधीश का मंदिर का रास्ता है ये। हम लोग द्वारकाधीश गए थे लेकिन द्वारकाधीश हमें बंद मिला था। तो फिर हम लोग चले गए यमुना नदी को देखने के लिए। यमुना नदी का व्यू बहुत अच्छा था। लाइट चली गई, मैं जैसे वीडियो बना रही थी वैसे लाइट चली गई थी, तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। सामने से ट्रेन जा रही थी और यहाँ पे बोटिंग वोटिंग वगैरह हो रहा था और पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा पड़ा है। पहले जब मैं आई थी ना तब जल बहुत ज़्यादा नीचे था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है। मतलब बहुत ही पानी बढ़ा हुआ। और इसकी नौटंकी देखो आप, क्या कर मतलब मैं ऐसे ही गई थी। हमारे यहाँ जब भी जाते हैं ऐसे गंगा के किनारे वगैरह तो कहते हैं कि गंगा मैया का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, तो मैं वही कर रही थी। मैं आशीर्वाद ले रही थी तो मुझे लगा कि ये तो पानी में जाएगा नहीं, तो मैं इसका पैर ऐसे ही धुल देती हूँ। पर ये कहाँ मानने वाला था, इसके पैर धुल रही थी तब तक तो ये अपने पापा के साथ बड़े मज़े से खड़ा था। बट उसके बाद उनको पागल कर दिया कि नहीं मैं नीचे जाऊँगा। फिर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं इसका वॉइस चलाती हूँ इसने कैसे ड्रामे किए थे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल की ब्लॉग में, ये ब्लॉग एंड तक देख के जाइएगा आप लोग। अंधेरा दिख लिया होगा। चलो अब लो इसको जाना है। कहाँ जाना है? आजा। आजा। वापस से। फिर जब हम लोग वहाँ से निकल गए तो हम लोग जब आ रहे थे रास्ते में तो सामने ये जन्मभूमि पड़ा था, तो मैंने तो छोटी सी क्लिप ले ली थी। और फिर घर आकर के ये दूध वगैरह पीने लग गया था क्योंकि इसको भूख लगी थी, तो मैंने आते ही इसको दूध पिलाया था। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।